महकमे सेहत की निजकारी नामंजूर, ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब ने धरना दे दिया। सूबे भर से आए मुजाहिरीन का चेयरिंग क्रॉस पर एहतजाज। डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ और दिगर मुलाजमीन हम आवाज ठेकेदारी निजाम के बाद बुनियादी मराकज़े सेहत के 7,000 डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिक्स नौकरी से हाथ धो बैठे। चेयरिंग क्रॉस पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब के धरने के बाईस ट्रैफिक जाम। ट्रैफिक को अलहमरा आर्ट्स काउंसिल और रीगल चौक से मुतबादल रास्तों पर मोड़ दिया गया। अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए चेयरिंग क्रॉस पर पुलिस की नफरी तैनात। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिस और महकमा सेहत मुलाजमीन मुतालबात के हक में डट गए। साल की नौकरी का ये सिला दिया जा रहा है कि यकदम हमें उन्होंने ये आर्डर दे दिया, आप बाहर चले जाएं। होना तो ये चाहिए था। माजरत खार, मैं सीएम मरियम नवाज से हमारी बहन लगती है, रिक्वेस्ट करता हूँ, होना तो ये चाहिए था। ये आए हैं 20 साल नौकरी होगी, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए था। माएँ बहनें जो वर्कर हैं जो 20-20 साल 25-25 साल ड्यूटी कर रहे हैं और सरकारी मुलाजिम का एंड यही होता है कि चलो एंड पे हमें पेंशन मिल जाती है, उनका वो ही होता है। अब वो पेंशन छीन रहे हैं, लीव कैशमेंट छीन रहे हैं, जो 5-5, 6-6 लाख वो मिलना था वो भी सारा वापस ले रहे हैं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब धरने की क़यादत यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन कर रही है। सदर YDA पंजाब शोएब नियाजी का कहना है कि अगर मुतालबात न माने गए तो खिदमात बंद कर देंगे। 15,000 लोग धरने में शरीक हैं। 2 माह से आप फेक एंट्रियां डलवा रहे हैं, 2 माह से आप न्यूट्रिशनिस्ट से दवाइयां लिखवा रहे हैं, 2 माह से आप वहाँ पे तमाम OPDs बंद हैं, मेडिसिन नहीं मिल रही, आपने उसको छुपाया हुआ है। टीचिंग हॉस्पिटल का इजलास बुलाया गंगाराम के अंदर, इंशाल्लाह तमाम हमारी नर्सिस, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। और खुदा न खास्ता अगर ये इसी तरह हीले बहानों से इसको मूवमेंट को लिंगर ऑन करने की कोशिश की गई, लोगों का सब्र आजमाया गया, तो हम आउटडोर की सर्विसेज विड्रॉ करने जाएंगे। अगर हमारे मुतालबात तस्लीम न किए गए तो धरना जारी रहेगा। हमारा मकसद यहाँ आने का ये है, जो इन्होंने आउटसोर्स का प्रोग्राम शुरू किया हुआ है उसको खत्म किया जाए। उसका हमें ये है कि एक तो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, क्योंकि हम अपना हमारा तो खैर है लेकिन फ्यूचर में हमारे बच्चे सिक्योर नहीं है। हम सबको बाहर निकाल के क्या सोच के हमें बाहर निकाल दिए, रखा भी तो हमें इसी नहीं है। हम एमी तो नहीं आगे ना, हमें ही निकाल के नए बंदे हायर किया जा रहे हैं। और जो हमें रख रही है क्या सैलरी दे रही है, क्या उससे हम अपना घर चला सकते हैं? मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का दौर शुरू न हो सका। मुजाहिरीन की जानिब से कल मजीद कारकुनान लाहौर आने का अंदिया दिया गया है। कैमरामैन मलिक जावेद के साथ हसनैन औलख, सिटी 42। इस वक्त एहतजाज की ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है और मुजाहिरीन की जानिब से क्या मुतालबात सामने आए हैं, जानते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन। ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब भर से आए हुए जो पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं या फिर जो दूसरे मुलाजमीन हैं, वो यहाँ पर चेयरिंग क्रॉस के ऊपर धरना दिए हुए हैं और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो महकमा सेहत है उसकी जो निजकारी है वो उनका मुआशी कत्ल है, वो उनको काबिल कबूल नहीं है। और अगर जो हुकूमत है उनके मुतालबात नहीं मानती तो वो फिर मजीद जो आइंदा का लाए अमल है वो भी देंगे, जिसमें के जो आउटडोर हॉस्पिटल्स हैं उनकी जो सर्विसेज हैं उनको भी बंद करने का उन्होंने ये जो अंदिया है वो दिया है। और दूसरा ये भी कहा गया है कि जो मजीद कारकुनान है पूरे पंजाब भर से 36 अजला से जो कारकुनान है उनकी आमद का जो सिलसिला है वो जारी है। मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो महकमा है या फिर गवर्नमेंट है उनकी जानिब से उनको रोकने की कोशिशें की गई हैं, लेकिन मजीद उनके जो कारकुनान है वो कल सुबह तक यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तकरीबन 15,000 के करीब कहा गया है कि जो मुलाजमीन है वो यहाँ पर धरना दिए हुए हैं, जिनका एक ही मौक़िफ़ है कि जो निजकारी की जा रही है वो उनका मुआशी कत्ल है, वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होगा। और अगर गवर्नमेंट हीले बहानों से काम लेती है तो ये फिर तबले जंग होगा। जी ठीक है हसनैन औलख, आपका बहुत शुक्रिया। सरकारी अस्पतालों में सीनियर कंसल्टेंट की 299 आसामियां खाली हैं। महकमा सेहत ने तरक्कियों का अमल खटाई में डाल दिया। तरक्की न होने से नई भर्तियां रुक गईं। ग्रेड 19 में बतौर सीनियर कंसल्टेंट तरक्की 11 बरस से इल्तिवा का शिकार है। मरीजों को इलाज की फराहमी के लिए तिबी माहिरीन की कमी का सामना है। सरकारी अस्पतालों में सीनियर कंसल्टेंट की 488 में से 299 आसामियां अरसदराज से खाली हैं। महकमा सेहत ने कंसल्टेंट्स की तरक्कियों का अमल खटाई में डाल दिया। कंसल्टेंट्स की तरक्की न होने से नई भर्तियां भी रुक गई। महकमा सेहत और आबादी की जानिब से कंसल्टेंट्स की तरक्कियों का अमल कुछ अरसा कबल शुरू किया, जिसे दोबारा सर्दखाने की नजर कर दिया गया। महकमा सेहत की संगीन लापरवाही से कंसल्टेंट्स की ग्रेड 19 में बतौर सीनियर कंसल्टेंट तरक्की 11 बरस से इल्तवा से दो चार है। तरक्कियां न होने की वजह से मरीजों को इलाज की फराहमी के लिए तिबी माहिरीन की कमी का सामना है। महकमा सेहत ने कंसल्टेंट्स की तरक्की के लिए मुतअद्दिद बार प्रोसेस मुकम्मल करके उसे अधूरा छोड़ दिया। गिरां फरोश मुंह जोर हुकूमत ने घुटने टेक दिए। मार्केट में ब्रायलर गोश्त 752 रुपए किलो फरोख्त, जिंदा ब्रायलर 519 रुपए किलो हो गया। शहरी मुर्गी के गोश्त को भी तरसने लगे। यूटिलिटी स्टोर खुल गए मगर चीनी का एक दाना भी मौजूद नहीं।
मार्केट में चीनी 180 रुपए से जायद पर फरोख्त। ईद की छुट्टियों और ऑडिट के बाद बिलाखिर यूटिलिटी स्टोर्स खुल गए, मगर शहर के यूटिलिटी स्टोर से चीनी गायब है। ओपन मार्केट में अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ओपन मार्केट में चीनी 180 रुपए में फरोख्त हो रही है। पैकिंग वाली चीनी 190 से 200 रुपए किलो में बेची जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी सिरे से ही दस्तयाब नहीं। शहरियों ने चीनी सस्ते दामों यूटिलिटी स्टोर्स पर फराहम करने का मुतालबा कर दिया। शहरी कहते हैं ओपन मार्केट से चीनी खरीदने की सकत नहीं। हुकूमत सफेद पोश तबके पर रहम कर। उसी जानिब जिला इंतजामिया ने पोल्ट्री माफिया के सामने हार मान ली। इंतजामिया ने ब्रायलर गोश्त की कीमत देने से ही माजरत जाहिर कर दी। ब्रायलर गोश्त की कीमत का तयन गाहक और दुकानदार के बहस व मुबाहिसे पर होगा। इंतजामिया सिर्फ जिंदा ब्रायलर का रेट देगी। इंतजामिया ने सोमवार को सिर्फ जिंदा ब्रायलर की परचून कीमत 411 रुपए दी। मार्केट में जिंदा ब्रायलर 519 रुपए किलो परचून में फरोख्त होता रहा। ब्लैक में ब्रायलर गोश्त 752 से 800 रुपए किलो में फरोख्त हुआ। अब यहाँ पर बात करें मौसम की, तो लाहौर में अप्रैल जून बन गया। सूरज की तपश शिद्दत इख्तियार कर गई। दर्जा हरारत 40 डिग्री की हद को छू गया। शहरियों के पसीने छूट गए। धूप में निकलना मुहाल हो गया है। आइंदा दिनों में गर्मी की शिद्दत 7 डिग्री तक बढ़ने की पेशगोई की गई है। PDMA ने 8 से 11 अप्रैल तक बारिशों का भी बता दिया है। आपको बताएं कि मौसम की शिद्दत बढ़ने लगी है, जबकि आइंदा दिनों में गर्मी की शिद्दत 7 डिग्री तक बढ़ने की पेशगोई है। दर्जा हरारत 40 डिग्री की हद को छू गया है। शहरियों के पसीने छूट के धूप में निकलना मुश्किल हो गया। आइंदा दिनों में गर्मी की शिद्दत 7 डिग्री तक बढ़ने की पेशगोई। PDMA ने 8 से 11 अप्रैल तक बारिशों का भी बता दिया है। लेस्को में फिर मटीरियल बहरान ने सर उठा लिया है। एल्टीमीटर्स की खरीदारी आउटसोर्स करने की मंजूरी। सार्फिन को एल्टीमीटर्स खरीदने की इजाजत। NOC की बुनियाद पर स्मार्ट मीटर खरीद सकेंगे। लेस्को ने मीटर्स खरीदने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मीटर्स कमर्शियल और सनती सार्फिन के कनेक्शंस पर नस्ब होंगे। कंपनी की जानिब से LTTO मीटर्स बड़े कमर्शियल और सनती सार्फिन के कनेक्शंस पर नस्ब किए जाते हैं, जिस पर लेस्को ने मार्केट से मीटर्स खरीदने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कंपनी ने सार्फिन को LT स्मार्ट मीटर्स खरीदने की इजाजत दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सार्फिन मार्केट से NOC की बुनियाद पर स्मार्ट मीटर खरीद सकेंगे। लेस्को ने PPMC और TS डिजाइन से मीटर्स की इंस्पेक्शन करवाने की हिदायत कर दी। कंपनी के पास LT मीटर्स का स्टॉक खत्म होने पर आउटसोर्स करने की मंजूरी दी गई और जमा होने वाले डिमांड नोटिस पर मीटर्स की कीमत वापस करने की हिदायत की गई है। स्कूलों के बाहर हादसात में कमी लाने का मिशन। लाहौर की मेन शाहराहों पर कायम स्कूलों के बाहर ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाने का आगाज। छुट्टी के वक्त बच्चों को सड़क पार करवाने के लिए एक टीचर लाजमी तैनात होगा। एजुकेशन अथॉरिटी ने अहम शाहराहों पर मौजूद 10 स्कूलों के बाहर ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाने का हुक्म जारी किया है। स्कूलों के बाहर बच्चों को ट्रैफिक हादसा से बचाने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाने का आगाज कर दिया गया। साल 2024 में हादसा बढ़ने की वजह से स्कूलों में ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाना जरूरी करार दिया गया है। तलबा का कहना है कि शहरियों को आगाही न होने के बाइस आए रोज बच्चे हादसा का शिकार हो जाते हैं। स्कूल के बाहर ज़ेब्रा क्रॉसिंग का ये फायदा है कि बच्चे ताकि महफूज और सेफ तरीके से स्कूल में आ सके, ताकि ट्रैफिक को परेशानी ना हो सके, ना ही हमें कोई नुकसान हो सके। इसलिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग बहुत ज़रूरी है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का ये फ़ायदा है कि बच्चे अगर हादसा से भी बच सकते हैं और गाड़ी अगर आ रही हो तो गाड़ी भी आराम से चलने लग जाती है, ताकि बच्चे हादसा से महफूज हो सके। प्रिंसिपल राना अता मोहम्मद का कहना है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाने से स्कूलों के बाहर हादसात में कमी होगी। इस एक्टिविटी को बहुत पॉजिटिवली देखा। हमारा स्कूल जो है वो फर्स्ट रिंग रोड पे है, जहाँ ट्रैफिक की लाइन लगी होती है। मॉडल टाउन का बड़े बिजी ये शाहराह है। इसके ऊपर जब छुट्टी होती है, बच्चे बाहर निकलते हैं तो हादसात का शिकार होते हैं, चोटें लगती हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी मोहम्मद आरिफ का कहना है कि तलबा को महफूज माहौल फराहम करना महकमा तालीम की अवलिन तरजीहात में शामिल है। गुजरने के लिए एक ऐसी सड़क होनी चाहिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग के दौरान कि वो बच्चे आसानी से सड़क पार कर सके। छुट्टी के वक्त और स्कूल टाइमिंग असेंबली के वक्त भी बच्चों को सड़क से स्कूल में लाने के लिए एक टीचर मौजूद रहेगा, छुट्टी के बाद भी, ताकि वो बड़ी बड़ी शाहराहों पर बच्चे आसानी से रोड क्रॉस कर सके। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने अहम शाहराहों पर मौजूद स्कूलों के बाहर ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाने का हुक्म दिया था। 10 रोज में ज़ेब्रा क्रॉसिंग न बनाने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन सेकेंडरी पंजाब की नाअहली लाहौर समेत सूबा भर में ग्रेड 20 के प्रिंसिपल की 300 से ज्यादा आसामियां खाली होने का इंकशाफ हुआ है। उधर लाहौर समेत सूबा भर में 1400 असातिज़ा स्कूल ड्यूटी से गायब। मुतल्लिका असातिज़ा को फारिग करके नए असातिज़ा लगाने का फैसला। सूबाई वज़ीर तालीम ने ड्यूटी से गायब असातिज़ा की शिकायत के लिए हेल्पलाइन बना दी।
इंस्ट्रक्शन सेकेंडरी पंजाब की नाअहली। लाहौर समेत सूबा भर में ग्रेड 20 के प्रिंसिपल की 300 से ज्यादा असामियां खाली होने का इंकशाफ हुआ। डीपीओ सेकेंडरी स्कूल की गफलत के बायस सैकड़ों उस्ताजा तरक्कियों से महरूम। ग्रेड 20 के सैकड़ों उस्ताजा की तरक्कियां अरसदराज से इल्तवा का शिकार। तरक्कियां न मिलने के बायस ग्रेड 19 के उस्ताजा ही बतौर प्रिंसिपल स्कूलों में एडिशनल चार्ज पर तैनात हैं। दूसरी जानब लाहौर समेत सूबा भर में 1400 उस्ताजा का स्कूल ड्यूटी से गायब होने का इंकशाफ। मुतलका उस्ताजा को फारिग करके नए उस्ताजा लगाने का फैसला कर लिया गया। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने ड्यूटी से गायब उस्ताजा की शिकायत के लिए भी हेल्पलाइन बना दी। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि सूबा भर में 1400 उस्ताजा की स्कूल में ड्यूटी न देने की शिकायत मौसूल हो चुकी है। ड्यूटी में गफलत बरतने वाले उस्तादा की महकमे में कोई जगह नहीं। महकमे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में 8 करोड़ 28 लाख के घपले, 5 करोड़ 28 लाख की जायद अदायगियां। सिर्फ 3 स्कीमों में 3 करोड़ से जायद की ओवर पेमेंट सामने आई। महकमे ने 12.43% अदायगी की मंजूरी सिर्फ 14.47 इजाफे की थी। पंजाब असेंबली में 2020 और 21 की ऑडिट रिपोर्ट जमा। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 5 करोड़ 28 लाख की जायद अदायगियां की गई। सिर्फ 3 स्कीमों में 3 करोड़ से जायद की ओवर पेमेंट सामने आई। गैर मियारी एशिया पर जायद निर्खों की इतलाक से भारी रकम की ओवर पेमेंट का इंकशाफ किया गया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की गलत रेट एनालिसिस से सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया गया। सोलर सिस्टम, पंप्स और दीगर एशिया की खरीदारी में बेकायदगियां सामने आई। मुआहदे के मुताबिक तयशुदा मिकदार से जायद रेट शामिल करने पर भी इजाफी रकम की अदायगियां की गई। फाइनेंस डिपार्टमेंट की हिदायत की खिलाफ वर्जी पर ऑडिट रिपोर्ट डिपार्टमेंट ने एतराजात उठाए। ओवर पेमेंट का मामला 2020 के ऑडिट में सामने आया। महकमा ने 12.43% अदायगियां की, जबकि मंजूरी सिर्फ 4.47 इजाफे की थी। ऑडिट ने जुलाई अगस्त 2020 में निशानदेही की। महकमे ने जुज़वी वसूली का एतराफ किया। शहरियों को दरपेश मसाइल के हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। बर्डवुड रोड महकमा बहबूदे आबादी की गाड़ियों का कब्रिस्तान बन गया। बेशतर गाड़ियां खड़े खड़े नाकारा हो गई। कई गाड़ियों के शीशे टूट चुके हैं। 2 गाड़ियां जलकर तबाह हो गईं। महकमा बहबूदे आबादी के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के मुताबिक गाड़ियों को नई तश्कील पाने वाले महकमे के स्टिकर्स लगाने के लिए ग्राउंड किया गया है। फजल हक कॉलोनी कमाहा में नेस्ट वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसदराज से गैर फाल। फिल्ट्रेशन प्लांट की मशीनरी नाकारा, मीटर चोरी हो गया। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस नलके और टाइलें भी खस्ता हाल होने लगी। मकीन साफ पानी को तरस गए। मीसा रोड रमीजा पार्क का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी बंद। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मकीनों का कहना है कि 2 साल से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब है, कोई सुनने वाला नहीं। मकीनों की जानिब से वास्ता इंतजामिया से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फाल करने का मुतालबा किया गया। मीर लीटर रोड पर वाक़या वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसदराज से गैर फाल है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के नलके भी गायब हो गए। मकीन कहते हैं इलाके में पीने के साफ पानी न होना बड़ा मसला बन गया। बिजली की तारों के जाल शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। अंदरून की गलियों में लटकते तार खतरे की इलामत बन गए। दुकानदार कहते हैं अपनी मदद आपके तहत तारें ऊंची जगह बांध रखी हैं। मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं होती। शहरियों ने आला हुकाम से जल्द अज जल्द मसाइल के हल का मुतालबा किया है। एलडीए शोबा टाउन प्लानिंग की नाकिस कारकर्दगी। रवा माली साल खत्म होने में 2 माह रह गए। टाउन प्लानिंग अब 21 अरब की बजाय सिर्फ 12 अरब इकट्ठा कर पाएगा। उधर एलडीए सिटी में 80 कनाल के एजुकेशनल और हेल्थ साइट्स के हसूल की दौड़ लग गई है। ख्वाहिशमंद बड़े बड़े सरकारी और गैर सरकारी इदारे सामने आ गए। एलडीए शोबा टाउन प्लानिंग की नाकिस कारकर्दगी। टाउन प्लानिंग की जानिब से डीजी को दिखाया गया हदफ भारी पड़ना शुरू हो गया। टाउन प्लानिंग को अपने ही दिए गए हदफ के असूल में नाकामी का सामना है। रवा माली साल खत्म होने में 2 माह बाकी। टाउन प्लानिंग अब 21 अरब के बजाय सिर्फ 12 अरब इकट्ठा कर पाएगा। शोबा टाउन प्लानिंग ने 21 अरब इकट्ठा करने का हदफ खुद मुकर्रर करवाया। जराये के मुताबिक नाकिस प्लानिंग और कामचोर अफसरान की वजह से अब सिर्फ 9 अरब इकट्ठे हो सके। 30 जून तक इसी रफ्तार से महज 3 अरब मजीद इकट्ठा हो सकेंगे। फाइनेंस जराये के मुताबिक गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन मुहिम में भी टाउन प्लानिंग 5 अरब के बजाय सिर्फ 70 करोड़ इकट्ठा कर सका। टाउन प्लानिंग ने डीजीएलडीए से गैर कानूनी इमारतों की मद में 5 अरब इकट्ठा करने का हदफ खुद मुकर्रर कराया था। दूसरी जानिब एलडीए सिटी में 80 कनाल की एजुकेशनल और हेल्थ साइट्स के हसूल की दौड़। ख्वाहिशमंद बड़े बड़े सरकारी और गैर सरकारी अदारे सामने आ गए। पहले मरहले में 3 साइट्स लाई जा रही हैं। एलडीए की गवर्निंग बॉडी ने साइट्स की मंजूरी दे दी। पंजाब एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी भी नए अस्पताल के कयाम और जनरल अस्पताल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूट के लिए अराजी लेने का ख्वाह है। हांगकांग का गैर मुल्की ग्रुप भी एलडीए सिटी में साइट्स के हसूल के लिए राब्ते में है। हतमी पेशकश एलडीए गवर्निंग बॉडी की तहरीरी मंजूरी जारी होने के बाद ही दी जा सकेगी। एयरपोर्ट पर 3 बुर्कापोश खवातीन मुसाफिरों और कस्टम एहलकारों में हाथापाई। अबू धाबी से आई खवातीन मुसाफिर सामान क्लियर न होने पर लड़ पड़ी। खातून मुसाफिर कस्टम एहलकारों को जूते भी मारती रहीं। हंगामा राय की फुटेज सामने आ गई। खवातीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एयरपोर्ट पर 3 बुर्कापोश खवातीन मुसाफिरों और कस्टम एहलकारों में हाथापाई और तशद्दुद। कस्टम एहलकार बालों से पकड़कर खातून मुसाफिर को घसीटती रही।
वाकई की फुटेज भी सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि अबू धाबी से आई खातून मुसाफिर और कस्टम एहलकारों ने एक दूसरे को थप्पड़ मार दिए। खातून मुसाफिर को कस्टम एहलकार बालों से दबोचकर घसीटती रही। एक खातून मुसाफिर कस्टम एहलकार को जूते भी मारती रही। कस्टम हुकाम के मुताबिक 3 बुर्का पोश खवातीन की जानिब से कमर्शियल अशिया, 24 सिक्योरिटी कैमरे और 40 किलो कीमती मलबूसात स्मगल करने की कोशिश की गई। कस्टम एहलकारों ने थप्पड़ मारने वाली खातून को हिरासत में ले लिया। वाक़े का थाना सर्वर रोड में मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास गंदम की कटाई से कबल सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में इस अमर पर इत्मीनान का इजहार किया गया कि गंदम के काश्तकारों को हुकूमत पंजाब की तरफ से 1000 ट्रैक्टर मुफ्त दिए गए। इजलास में सूबे भर में गंदम की आज़ादाना नकलो हमल की इजाज़त दे दी गई। प्राइवेट सेक्टर के जरिए गंदम की खरीदारी, फ्री मार्केट और डी रेगुलेशन की पॉलिसी जारी रखने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि किसान हमारे भाई हैं, मुफाद का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। सूबाई वज़ीर आशिक हुसैन किरमानी की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत का इजलास हुआ। ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर पंजाब प्रोग्राम के मनसूबों बार इक़दामात का जायजा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू शरीक हुए। एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत शबीर अहमद खान, एडिशनल सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वक्कास रशीद और दीगर ने भी शिरकत की, जबकि नवीद असमत काहलू, राना तजम्मल, डॉक्टर अब्दुल कयूम समेत दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर सूबाई वज़ीर ज़राअत और लाइफ स्टॉक ने कहा कि किसान कार्ड के दूसरे फेज में छोटे और दरमियाने दर्जे के 25 एकड़ तक एराजी के हामिल काश्तकारों को शामिल किया जाएगा। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ सलमान रफीक का कोट ख्वाजा सईद हस्पताल का दौरा, ओपीडी में मरीजों से मुलाकात, तिबी सहूलियात का जायजा लिया, कंप्लेंट, पर्ची काउंटर्स, मेडिसिन स्टोर, जनाना और मर्दाना वार्ड्स का मुआयना भी किया। सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक का कोट ख्वाजा सईद अस्पताल का दौरा किया। MS डॉक्टर अदनानुल कमर भी मौजूद थे। ख्वाजा सलमान रफीक ने ओपीडी में मरीजों से मुलाकात की और तिबी सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आला कंप्लेंट काउंटर, पर्ची काउंटर्स, मेडिसिन स्टोर, जनाना और मर्दाना वार्ड्स, दीगर शुबाजात का दौरा किया। ख्वाजा सलमान रफीक ने मरीजों की आसानी के लिए क्यू मैनेजमेंट सिस्टम को फ़आल करने और बेंचों का इंतजाम करने की हिदायत भी जारी की है। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत इजलास नेशनल टोबैको कंट्रोल स्ट्रेटजी से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इजलास में DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान, एडिशनल कमिश्नर अब्दुल सलाम आरिफ समेत तमाम DCs ने शिरकत की। डायरेक्टर कॉलेजेस, CO हेल्थ, COs एजुकेशन और दीगर अफसरान शरीक हुए। इंसदादे तंबाकू नोशी मॉनिटरिंग के लिए लाहौर डिवीजन के तमाम अजला के तालीमी इदारों से फोकल पर्सनस नामजद किए जाएं। तंबाकू नोशी इंसदादे के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ तरबियती वर्कशॉप्स होंगी। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का कहना है कि तंबाकू नोशी इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। लाहौर सैयद मूसा रजा फील्ड में मुतहरिक रायवंड इज्तिमागाह में इंतजामात का जायजा लेने के लिए दौरा किया। DC ने रायवंड इज्तिमागाह मुंतजमीन से मुलाकात की। इंतजामी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। DC लाहौर सैयद मूसा रजा ने कहा कि रायवंड इज्तिमा में इंतजामात से मुतअल्लिक हर मुमकिन मुआवनत की जाएगी। मुंतजिमीन को यकीन दहानी कराई गई है कि रायवंड इज्तिमागाह और रूट पर सफाई इक़दामात को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए टीमें ड्यूटी पर हमा वक्त मामूर हैं। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हेल्थ स्टाफ रेस्क्यू 1112 अलर्ट रहेंगे। DC ने कहा कि तमाम अलाइड महकमे रायवंड इज्तिमा पर सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए मुकम्मल ताउन में रहेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की ज़ेर सदारत सूबाई जस्टिस कमेटी का अहम इजलास हुआ। बर वक्त इंसाफ की फ्राहमी का मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। पुलिस, प्रोसिक्यूशन और जुडिशरी को मरबूता निज़ाम के जरिए यकजा करने का मुतालिक बातचीत हुई। पुलिस, प्रोसिक्यूशन और जुडिशरी को वन लिंक करने के मनसूबा का तजुर्बाती तौर पर आगाज लाहौर से होगा। चीफ जस्टिस 10 अप्रैल को इफ्तिताह करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस सालिया नीलम की ज़ेर सदारत सूबाई जस्टिस कमेटी का इजलास जजेज लाइब्रेरी में हुआ, जबकि ज़ेर समात केसेज और बरवक्त इंसाफ की फ्राहमी, मुकदमात, समात, फैसलों को ऑनलाइन करने समेत दीगर मामलात के मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। DG LDA ताहिर फारूक का गुलबर्ग स्कीम के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का दौरा, C1, D1 और हेल ब्लॉक गुलबर्ग में जारी कामों का जायजा लिया। DG LDA को ब्रीफिंग में बताया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल के तहत गुलबर्ग स्कीम के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में तरक्याती काम जारी हैं। DG LDA ने कहा कि गुलबर्ग स्कीम के अहम कमर्शियल कॉरिडोर्स को भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल के तहत जल्द बेहतर किया जाएगा। DG LDA ताहिर फारूक ने सर सैयद रोड, हाली रोड और महमूद कसूरी रोड का भी दौरा किया। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ब्रीफिंग दी। इस मौके पर कॉन्ट्रैक्टर, LDA और नेस्पा के मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे।